हमारे देश हिंदुस्तान में अधिकतर महिला हैं पति के ही ऊपर डिपेंड रहती हैं। पति रोजगार करता है, पैसे कमाता है और पत्नियां घर परिवार चलाती हैं और एक परिवार भी बड़े खुशहाल तरीके से ही चलता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें एक परिवार में 3 सदस्य होते हैं, पति, पत्नी और उसका एक बेटा। पति रोजगार करता है, पैसे कमाता है, पत्नी घर चलाती है, बेटा उसका हॉस्टल में रहता है। परिवार बड़े खुशहाल तरीके से चल रहा होता है कि अचानक उसके पति की मौत हो जाती है। 30 वर्ष की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। जरा सोच के देखिए, वो जब दुनिया छोड़कर चला जाएगा तो उस परिवार की हालत क्या होगी। सबको यही लगता है कि उसकी नेचुरल मौत हुई है, लेकिन मात्र एक शख्स ने इसका खुलासा कर दिया। लेकिन जब इस केस का खुलासा होता है तो वाकई में हर कोई हैरान व परेशान हो जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर एक पड़ता है, वहीं की है, थाना खुर्जा। और इसी खुर्जा का एक इलाका पड़ता है कालिंदी कुंज कॉलोनी। बात कर रहा हूँ मैं 21 सितंबर 2022 की। कालिंदी कुंज कॉलोनी में एक परिवार है जिसमें हरेंद्र शर्मा अपनी पत्नी नेहा शर्मा और एक बेटे के साथ बड़े खुशहाल तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। हरेंद्र शर्मा अपने परिवार को देखभाल करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। उसकी पत्नी भी अपना घर परिवार चलाती है। परिवार बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रहा होता है कि अचानक 21 सितंबर 2022 को सुबह सुबह हरेंद्र शर्मा की डेथ हो जाती है। जब उसकी पत्नी सुबह उठती है और अपने पति को इस हालात में देखती है, वो काफ़ी घबरा जाती है और रोने लगती है। हरेंद्र शर्मा की पत्नी नेहा शर्मा इस बात की खबर ससुराल वालों को देती है। उसके ससुराल के जो भी परिजन होते हैं वो सब के सब हरेंद्र शर्मा के घर पे पहुंचते हैं। घर का परिजन जब वहां पे पहुंचते हैं तो हरेंद्र शर्मा की बॉडी को लेकर के अपने घर जाने की तैयारी करते हैं ताकि उसकी अंतिम प्रक्रिया वो अच्छे से पूरी कर सकें। लेकिन हरेंद्र शर्मा के छोटे भाई प्रिंस ने जब हरेंद्र शर्मा के पैर से कपड़े उतारे तो देखा कि उसके पैर में 2 तार बंधे हुए थे। हरेंद्र शर्मा को न जाने क्यों शक हुआ कि मेरे भाई के साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसने किसी की बात नहीं सुनी और तुरंत ही खुर्जा थाने में इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो हरेंद्र के बॉडी को अपने कस्टडी में लेते हैं, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और जब इसकी रिपोर्ट आती है तो बड़ा एक अजीब खुलासा होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि हरेंद्र शर्मा को खाने में कुछ नशीले पदार्थ दिए गए हैं और उसके बाद में हरेंद्र शर्मा के शरीर में बिजली के करंट से उसकी मौत की गई है। जब ये खबर हरेंद्र शर्मा के घर परिवार वालों को दिया जाता है और उसके भाई प्रिंस जब सुनता है, वो काफ़ी घबरा जाता है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है, तो प्रिंस तुरंत जवाब देता है कि साहब, मुझे पहले से ही शक था कि मेरे भाई की नेचुरल मौत नहीं हुई है, क्योंकि मैंने कल ही अपने भाई से बातचीत किया था। मुझे शक है कि मेरे भाई की मौत के पीछे मेरे भाभी का ही हाथ है। तो उसका भाई प्रिंस बताता है कि दरअसल उसके भाभी की किसी रवि के नाम के व्यक्ति के साथ में लव अफेयर चल रहा है। जब प्रिंस ये बातें पुलिस वाले को कहता है तो प्रिंस के ही तहरीर पे पुलिस वाले मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और फिर उसकी पत्नी नेहा को और उसके दोस्त रवि को अपने कस्टडी में लेते हैं। और जब इसे पूछताछ करते हैं तो ये दोनों इस बात को बिल्कुल सीरियस से खारिज कर देते हैं कि प्रिंस सब कुछ झूठ बोल रहा है। लेकिन पुलिस इनसे जब सख्ती से पेश आती है तो आखिरकार ये पुलिस के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताते हैं तो वाकई में पुलिस वाले भी सोचकर हैरान रह जाते हैं। हरेंद्र शर्मा की पत्नी नेहा शर्मा बताती है कि जिस हॉस्टल में उसका बेटा रहता है, उसी हॉस्टल में रवि का भी बेटा रहता है। अक्सर मैं अपने बेटे से मुलाकात करने जाती थी तो वहीं पर मेरी मुलाकात रवि से हुई थी। जब हमें पता चला कि हम दोनों एक ही कॉलोनी के रहने वाले हैं तो हम दोनों से बातचीत शुरू हो जाता है और वो बातचीत धीरे धीरे प्रेम में बदल जाता है। इसके बाद हम जब मिलते थे, हम दोनों के साथ में संबंध भी बन जाते थे। फिर हम दोनों ने मिल करके डिसाइड कर लिया था कि हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन इनके बीच जो भी रिलेशन चल रहा था, इसकी खबर नेहा शर्मा के पति हरेंद्र शर्मा को पता चल चुका था। हरेंद्र शर्मा अपने पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश किया था। जब उसकी पत्नी नहीं मानी तो हरेंद्र शर्मा ने इसकी खबर अपने घर में अपने छोटे भाई प्रिंस को दे दिया।
प्रिंस ने भी अपने भाभी को बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन रवि और हरेंद्र शर्मा की पत्नी नेहा दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि इन दोनों ने कसम खा ली थी कि हम जब भी रहेंगे दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। लेकिन इन दोनों का एक साथ होने के लिए कहीं ना कहीं हरेंद्र शर्मा इनके रास्ते का रुकावट बन रहा था। फिर इन दोनों ने मिल करके एक षड्यंत्र बनाया। 20 सितंबर 2022 को हरेंद्र शर्मा किसी काम से अपने गांव गया था और गांव से वापस आने के बाद शाम को जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना लगाया और अपने साजिश के तहत ही उसके खाने में कुछ नशीले पदार्थ मिला देती है, जिसके बाद वो खाने के बाद वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद से उसकी पत्नी और उसका आशिक रवि दोनों मिल करके और उसके शरीर में करंट लगा देते हैं और करंट की वजह से उसकी घटनास्थल पे मौत हो जाती है। करंट इसलिए लगाते हैं कि ताकि उसके शरीर में कोई चोट का निशान ना मालूम चले और इतने शातिर तरीके से मैं इस घटना का अंजाम दूं कि कोई पता ना पाए। इतने साफ सुथरे तरीके से इस काम का अंजाम देते हैं। वाकई में जब ये पुलिस वाले को पूरी बात बताती है तो पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। पुलिस वाले फिलहाल अभी नेहा शर्मा और उसके दोस्त रवि को अपनी हिरासत में लेकर के और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। खुर्जा थाना के पुलिस अधिकारी धर्मेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि हम बहुत जल्द इसका चार्जशीट भी तैयार करने वाले हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द कम से कम समय में और सख्त से सख्त सजा दिलाने का कार्य करें। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। ये कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागरूक करना है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।